गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर। मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप जैसे कि जानते हैं वर्ल्ड एड्स डे और HIV डे मनाया जा रहा है, जो कि 1988 से मनाया जा रहा है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। इसका जो मेन मोटिव है वो लोगों को अवेयर करना है। किसके रिगार्डिंग अवेयर करना है? HIV क्या है और ये कैसे फैलता है। अगर आपको HIV हो गया है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लिया जाने चाहिए और क्या सेफ्टी, क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। तो इसके बारे में और एक ये भी इसका मोटिव है कि जो लोग इस बीमारी की वजह से जिनका डेथ हो गया है उनको याद करना भी इस वर्ल्ड एड्स डे का एक मकसद है, एक मोटिव है। मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ एड्स। एड्स जो है वो एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जो कि ड्यू टू HIV ह्यूमन इम्यूनो जो ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस है उसकी वजह से होता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है विच कॉज डैमेज द इम्यून सिस्टम, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। क्योंकि जो इम्यून सिस्टम का काम होता है, जो भी कोई इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट लड़ती है हमारी बॉडी। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो जो आपका शरीर है, अगर आपके अंदर कोई बीमारी, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया कुछ भी आता है तो आप उससे लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। If HIV goes untreated, it can kills CD4 cells. CD4 cells क्या है? It's a kind of immune cells है। तो अगर अनट्रीटेड है HIV तो उसको जो CD4 सेल्स है उसको मार देता है और इसकी वजह से वेरियस काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो जाते हैं और बिकमिंग इनक्योरेबल। तभी जो HIV जो हम कहते हैं, जो एड्स कहते हैं कि इट्स अ क्रोनिक डिजीज़ एंड इनक्योरेबल बोला जाता है। लेकिन आपको अगर इनिशियल स्टेजेस में पता चलता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको किस तरह से प्रिकॉशंस लेने हैं, कहाँ जाना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो इसका मोड ऑफ HIV जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसका मोड ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन बताया है, वो उन्होंने बताया कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और एक्सचेंजिंग होता है, मतलब कि अगर आप को किसी का ब्लड चढ़ता है, अगर कोई आप हॉस्पिटल जाते हो तो उसकी वजह से अगर आपका कोई ब्लड लॉस है, आपको किसी का ब्लड एक्सचेंज होता है एक से दूसरे में, तो एक मेन जो रीज़न बोला गया है इसको फैलने का। और इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, सीमन्स, वेजाइनल सिक्रीशन एंड ब्रेस्ट मिल्क। और ये जो है सीमन्स के थ्रू, मेल के सीमन्स के थ्रू फैलता है, वेजाइनल सिक्रीशन फीमेल की वजह से और ब्रेस्ट मिल्क की वजह से भी। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क अपने बच्चे को फीड करवा रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव आ जाएगा। और मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, अगर कोई मदर पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो उसको प्रेगनेंसी के टाइम चांसेस है और डिलीवरी के टाइम जो है वो पूरे चांसेस है। और ये जो मैं आपको बताऊंगी जो कुछ मिथ्स है और मिसकंसेप्शन और मिथ्स है वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ भ्रांतियां है, ये किसिंग, हगिंग एंड शेकिंग हैंड, या आपको HIV पेशेंट के साथ खाना खाने से या खाना शेयर करने से या आपके वाटर साथ लेने से या पानी साथ पीने से नहीं फैलता है। तो आप अगर कोई HIV पेशेंट को जानते हैं तो उसको पूरा कोऑपरेट करें, उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। उसके साथ ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली मेम्बर को HIV पॉजिटिव है तो आप उसके साथ खाना साथ नहीं खाते हैं, है ना, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। और मैं आप बताऊंगी हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज़, कि इसको कैसे रोकथाम इसकी करनी है। प्रॉपर मेजरमेंट है ना। इफ़ यू बीन ट्रीटेड पॉजिटिव, अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव आ गए हैं तो आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले टेस्ट आपका पॉजिटिव हो गया तो आपको सबसे पहले हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटलाइज होना है। वहाँ पे आपकी इन्वेस्टिगेशंस होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होगा, तो आपको सारे वो मेजरमेंट लेने हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो सेक्सुअल इसका एक जो बोला गया है, जो सेक्स बोला गया है, एक मेन जो सेकेंडरी जो एक रीज़न बताया गया है कि इसकी वजह से जो केसेस है बढ़ रहे हैं। मेनली अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से
बहुत ही ज़्यादा केसेस है जो HIV पॉजिटिव आ रहे हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 21.4 लैक्स पीपल लिविंग विद HIV के साथ जी रहे हैं और 14.5 लैक्स लिविंग विद HIV ऑन एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। जो इसका ट्रीटमेंट है वो उसको एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स या मेडिसिन या ट्रीटमेंट कहते हैं। तो और मैं वो आपको मेडिसिन जो ट्रीटमेंट दी जाती है गवर्नमेंट उसको फ्री में दे रहा है। इसके लिए अलग STD क्लिनिक्स बनाए गए हैं, अलग से आपको केयर दी जाती है, HIV पॉजिटिव को उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो आपको लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जो 5 स्टेट्स थी वहाँ पे 2017 में बहुत ज़्यादा केसेस थे जो मतलब कि रिस्क में थे। 5 स्टेटेड, वो अरुणाचल प्रदेश था, आसाम, मिजोरम, मेघालय एंड उत्तराखंड। लेकिन 2010 में जब एक सर्वे हुआ तो फिर वो केसेस कम हुए हैं क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और इसलिए मैं कहूँगी अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको, हर इंसान को अवेयर होना है। कोई मिथ्स नहीं होने चाहिए कि किसी के साथ बैठने से ये फैलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेनली कैसे फैलता है। अगर ये आपको हो गया है, ये पैंडेमिक डिजीज़ है, पैंडेमिक मीन वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में है। और ये जो डे है वर्ल्ड एड्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि HIV क्या है और एड्स क्या है, कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम और इसका ट्रीटमेंट क्या है। और अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने 1097 जो टोल फ्री नंबर निकाला है। वो अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए हिमाचल में तो 1097 है। बाकी आपकी अपनी स्टेट में भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि उससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी कि कहाँ इन्वेस्टिगेशन है, कौन से क्लिनिक है इसके। और मैं एक बात कहूँगी कि जैसे कि अभी COVID-19 भी एक पैंडेमिक डिजीज़ है जो कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो उसमें क्या है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको होने के ज़्यादा चांसेस है। तो जो HIV पेशेंट है तो वो मेन प्रोन टू COVID-19 है, उनको ज़्यादा रिस्क है COVID-19 होने का। तो मैं उनको बताऊँगी कि वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखे HIV पे जो पेशेंट है, क्योंकि जो डेथ रेट है HIV पेशेंट के जो अभी 2019 से 2020 पूरा ही चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई है HIV पेशेंट की। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक है HIV पेशेंट का। तो जो COVID-19 में भी जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे HIV है, डायबिटिक है, किडनी फेलियर है, उनको ज़्यादा मोर प्रोन टू COVID-19 के है। तो आपको अपना ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड एड्स डे पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपना ध्यान रखिए। जो मैंने आपको बताया है वो, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है और वीकनेस आ रही है, तो आपको लगता है आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कहीं आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया, वेट लॉस है, भूख नहीं है, बाल झड़ रहे हैं या कोई किसी भी तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो आप अपना 1097 पे हिमाचल गवर्नमेंट ने जो किया उस पर कॉल कर सकते हैं, या किसी भी नियर बाय आप हॉस्पिटल में पहले आप अपनी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, HIV पॉजिटिव टेस्ट होता है, आप करवा सकते हैं। मेनली जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो भी मेल और टेस्ट किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि अगर कहीं मदर पॉजिटिव आए तो बच्चे को पॉजिटिव होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो आप मेरे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है, डॉक्टर रेखा डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर, और क्लिनिक का नंबर भी है, इस पे मेंशन किया है। आप व्हाट्सएप पे हमें रिपोर्ट भेज सकते हैं। बाकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए चाहे कोविड है चाहे HIV, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। आप प्रॉपर केस लेके आप डॉक्टर से, किसी भी होम्योपैथी कंसल्टेंट से आप कंसर्न कर सकते हैं। बाकी हमारी जो मेडिसिन है ऑनलाइन भी भेजी जाती हैं। बाकी टेक केयर एंड बी सेफ़।